की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्कीन्स के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे अल्कीन क्या होता है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, क्या उसके आइसोमर्स बनते हैं। अब समय आ गया है हम अल्कीन को प्रिपेयर करके देखें। पहला जो तरीका निकलता है प्रिपेयर करने का वो है अल्काइंस की मदद से आप इसको प्रिपेयर करो। आपने एक पैटर्न जो है वो नोट किया होगा और वो पैटर्न ये है कि जब हम अल्केन्स की बात करते हैं अल्केन्स, तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था अल्कीन्स का, राइट। अब देखो अल्केन जो है वो एक बॉन्ड कम अटैच होता है अल्काइंस के कंपैरिजन में कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर आप अल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो, उसके बॉन्ड जो टूट जाते हैं और अल्केन बन जाता है। अगर अल्कीन के साथ भी कुछ ऐसा करना हो, मतलब अल्कीन को प्रिपेयर करना हो, तो आप किसका सहारा लोगे? अल्काइंस का। अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब आप इसे डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और अल्कीन बना देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और कुछ यही फंडामेंटल होने वाले हैं अल्काइंस के केस में जब वो अल्कीन को प्रिपेयर कर रहा होगा। अल्काइंस को पार्शियली आप रिडक्ट करते हो विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल, जिसको आपने पार्शियली डीएक्टिवेट किया है विथ पॉइजन्स लाइक सल्फर, तो वो आपको अल्कीन दे देता है। अब क्या मतलब है इनका, ये रिएक्शन में हम इसको समझेंगे। जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल होता है उसको ना हम कई बार लिंडलार्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। अब जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो जो अल्कीन्स है उसके बाद आपको जो मिलेगा वो सिस फॉर्म में मिलने वाला है। यानी कि अल्कीन्स के दो फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा, एक सिस और एक ट्रांस होता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने याद से पढ़ा हो तो वहां पे आपको पता चलेगा कि दो आइसोमर्स बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो जो अल्कीन्स फिलहाल आपको ऑब्टेन्ड होगा प्रोडक्ट में वो सिस वाला फॉर्म होगा। हाउएवर अल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स ट्रांस अल्कीन्स। लेकिन अगर इसी अल्काइंस को रिडक्ट करा दो सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो वो ट्रांस अल्कीन्स देता है। तो आप यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये मेरे पास अल्काइन है, ध्यान से देखिए ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको आपने किसी डाईहाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो भी आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो अल्कीन बनेगा, बट वो सिस वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो डाईहाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर आपका प्रोडक्ट बना देगा। अगर आप यही काम करते हो अल्काइन के केस में लिक्विड अमोनिया के साथ, तो आपको ट्रांस वाला अल्कीन मिलता है। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इथाइन, इथाइन के केस में हमने डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल किया और एक हाइड्रोजन गया इस कार्बन के साथ, दूसरा गया इस कार्बन के साथ, बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे बन गया इथीन। सिमिलरली अगर प्रोपाइन हो तो प्रोपाइन के केस में भी आपका जो ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक जाएगा इस कार्बन के साथ, एक जाएगा इस कार्बन के साथ, ये CH3 अपनी जगह पे एज इट इज, ये C जो है, अब इसको एक हाइड्रोजन मिल गया यहाँ से तो ये बन जाएगा CH। CH जो है यहाँ पे उसको एक और हाइड्रोजन मिला तो ये बन गया CH2 और ये बन गया प्रोपीन। प्रोपाइन से बन गया प्रोपीन। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? अल्कीन है। ये हमारा प्रिपरेशन था। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि क्या प्रोपीन को जब आप फॉर्म करोगे तो विल प्रोपीन दस ऑब्टेन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्या प्रोपीन एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, यानी इसके सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनेंगे? वेल आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीका जो अल्कीन बनाने का है, वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बेसिकली मतलब ये होता है कि हैलोजेंस ग्रुप को आप अल्केन के साथ अटैच करते हो और वो बन के आ जाता है फिर अल्काइल हैलाइड। देखो जो अल्काइल हैलाइड है आपका, उसको हम कई बार RX से जनरल तरीके से लिखते हैं। R मतलब होता है जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है और X मतलब है यहाँ पे कोई भी हैलोजन अटैच कर दो, ठीक। तो ये पहले आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। अब देखो जो अल्काइल हैलाइड है अगर आप उसको हीट करते हो विथ अल्कोहलिक पोटैश, जिसको हम कई बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि आप अल्कोहल में डिसॉल्व करके रखते हो, तो होगा ये कि वो एलिमिनेट कर देगा एक मॉलिक्यूल हैलोजन का और वो फिर अल्कीन बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसमें आप रिमूव कर रहे हो हैलोजन एसिड को। अब इस एग्जांपल को हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप यार यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे X पे नोटिस करना। अब होगा क्या, जब आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे इनके प्रेजेंस में, तो यहां से इस जगह से एक हाइड्रोजन और एक यहां से हैलोजन निकल जाएगा बाहर। और अब जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर, आप ये समझो यहां से ये चीज बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसके पास भी एक बॉन्ड की कमी है, इसके पास भी एक बॉन्ड की कमी है, तो ये क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। इन्होंने वही किया। तो जो भी आपका ये HCl, सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन होता तो वो बाहर निकल गया,
तो एसिड जब बाहर निकल जाता है, जो यहाँ पे मेंशन है कि हैलोजन का एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है, इसी को आप कहते हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एसिड, और हुआ भी यही, हैलोजन एसिड को हमने रिमूव किया। इस एग्जाम्पल को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, तो जो भी आपका ये रिएक्शन होगा वो जाहिर सी बात है बीटा एलिमिनेशन का ही पार्ट बन जाएगा। अच्छा, बीटा कार्बन होता क्या है? कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच। तो देखो, ये कार्बन एटम जो है, ये वाला कार्बन एटम बेसिकली ये उस कार्बन एटम के साथ अटैच है जिसके साथ हैलोजन है। अब सिंपल भाषा में बताऊं, जिसके साथ डायरेक्ट हैलोजन आके अटैच हो जाता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो बगल वाला होता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, राइट। तो यहां से हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बीटा से, इसीलिए हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि एक्स को तो होना ही था वो। ये बात समझ गए? चलिए, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हैलोजन एटम का नेचर देखो, अब ये हैलोजन बहुत सारे होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सारे होते हैं। तो सवाल ये बनता है कि भाई जो बढ़िया नेचर वाला हैलोजन होगा वो जल्दी बीटा एलिमिनेशन को करा देगा, और ये भी डिपेंड करता है कि जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो कैसा है। तो ये दोनों मिलकर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। और ये देखा गया हैलोजन्स के केस में कि रेट ना आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन के केस में उससे कम, क्लोरीन के केस में सबसे कम। वाइल अल्काइल ग्रुप के केस में सबको मालूम है टर्शरी सबसे अच्छे तरीके से बीटा एलिमिनेशन को परफॉर्म करेगा, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी सबसे कम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन।